हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुड जो है विशेषण के एक पार्ट को पढ़ लिया था जिसका नाम था सार्वनामिक विशेषण। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं या बात करने वाले हैं किस पर, गुणवाचक विशेषण के बारे में। जी हाँ, विशेषण का दूसरे भेद के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई भी चीज जो है छूटने वाली नहीं है। ठीक है, हाँ, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक भी करें। और जो चीजें आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में जो है आप दें, ताकि मैं उसका जवाब आपको आराम से दे सकूं, आपको समझा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो कह रहे हैं हम बात हमने आज करना है गुणवाचक विशेषण पर। गुणवाचक विशेषण पर हमको बात करना है आज। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा के बारे में यदि बात करें, किसके बारे में, परिभाषा के यदि हम बारे में बात करें तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो सकती है। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो सकती है, पहले तो इस चीज को हम समझ लेते हैं आराम से। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या क्या चीजें आपको मिल गई, यहां पर कह रहा है कि संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, किस रूप में, रंग के रूप में, रूप के रूप में, आकार के रूप में, दशा के रूप में, स्वभाव के रूप में। ठीक है, अगर इसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस बात को आप बिल्कुल आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे एक उदाहरण लेके आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। एक उदाहरण हम आपसे लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहता, अगर क्या उदाहरण ले सकता कि लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है। लड़का शब्द संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता सुंदर बतला रहा है। और जब संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाएगा वह शब्द आपका विशेषण कहलाएगा। जी हाँ, वह शब्द आपका क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, वह शब्द विशेषण कराएगा। लेकिन अगर पूछा जाए विशेषण के किस भेद में ये आएगा, तो विशेषण के किस भेद में आएगा, तो गुणवाचक विशेषण के भेद में आएगा। क्योंकि सुंदरता उसका क्या है, गुण है। सुंदरता उसका क्या है, गुण है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब गुण में कौन सा है, तो उसका रूप होता है। किसी भी व्यक्ति का रूप सुंदर होगा। ठीक है, सुंदर होगा, इस बात को समझ लीजिए, श्यामल होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये तो हमने ले लिया था संज्ञा। जी हाँ, मैंने ले लिया था क्या, संज्ञा। अगर मैं यहीं पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा ना लेकर के लड़के के स्थान पे अगर मैं मान लीजिए कह देता, कोई सर्वनाम ले लेता, वह शर्मीला है, वह शर्मीला है। इस वाक्य को ध्यान से समझिए, वह शब्द क्या है, वह शब्द क्या है, तो बताएंगे सर वह शब्द हमारा है सर्वनाम। शर, वह शब्द हमारा क्या है, सर्वनाम। और यहां पर जो शर्मीला शब्द लिखा, सर शर्मीला शब्द जो लिखा है, यह विशेषता बता रहा है किसकी, वह की, वह अर्थात सर्वनाम की। सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका विशेषण कहलाएगा। लेकिन जो विशेषता बतलाने वाला शब्द होगा वो कैसा है, सार्वनामिक में है या फिर आपका गुण में है, तो आपको यह देखने की आवश्यकता है। तो जैसा कि यहां शब्द लिखा शर्मीला, तो शर्मीला हमारा होता है किसके अंतर्गत शर्मीला आता है, तो स्वभाव के अंतर्गत शर्मीला आता है। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। तो स्वभाव का मतलब गुण हो गया, स्वभाव का मतलब गुण हो गया, गुण के अंतर्गत आ रहा है, तो आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। अगर हम बात करें मित्र, तो ये चीजें आपके समझ में शायद आ चुकी होंगी। अगर हम बात करें मित्र कि गुणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि गुणवाचक जो विशेषण होता है उसके लगभग 17 भेद बताए गए हैं। जी हाँ, लगभग 17 भेद बताए गए हैं। उन 17 भेदों में मैंने 6 भेद आपके इसकी बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। 6 भेद जो है मैंने आपके बोर्ड पर लिख रखा है, इसे समझेंगे। इसके बाद फिर इसको मैं रफ करके आगे भी आपको कंटिन्यू जारी रख के बताऊंगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं।
पहला इसका क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुण के आधार पर ध्यान रखना, विशेषण का जो यानी गुणवाचक विशेषण के जो भेद बनाए गए हैं वो लगभग 17 भेद बताए गए हैं। 17 भेद में पहला भेद के बारे में बात करें तो गुण के आधार पर, किसके आधार पर, गुण के आधार पर। जैसा कि अभी आपने शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो गुण के आधार पर बेटा यहाँ पर भला शब्द क्या है आपका, भला शब्द क्या है, एक गुण है। यहाँ पर बुरा शब्द क्या है, ये भी एक गुण है। अच्छा शब्द आपका क्या है, ये भी गुण है। सीधा शब्द क्या है आपका, ये भी गुण है। सरल शब्द क्या है, ये भी गुण है। झूठा शब्द क्या है, ये भी गुण है। ठीक है, अगर हम कहें सच्चा शब्द क्या है, तो वो भी आपका गुणवाचक ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, गुण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे के बारे में, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मोहन झूठा व्यक्ति है, तो मोहन की विशेषता क्या बतला रहा है, झूठा बतला रहा है, तो झूठा शब्द वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाता है, क्योंकि वो क्वालिटीज को बता रहा है, गुण को बता रहा है, तो गुण के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें, दूसरे जो है गुणवाचक विशेषण के दूसरे भेद के बारे में बात करें, तो दूसरा भेद हमारा होता है रूप के आधार पर। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण रूप के आधार पर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सुंदर शब्द, अभी मैंने एक उदाहरण आपको शुरुआत में ही बताया था। दूसरा कुरूप शब्द, ठीक है। तीसरा आकर्षक शब्द, ठीक है, तीसरा आकर्षक शब्द। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सुंदर शब्द से उदाहरण ले सकते हैं, या फिर हम कुरूप से ले सकते हैं। चलिए मैंने ले लिया कि मोहन कुरूप है, मोहन कुरूप है, तो विशेषता किसकी, मोहन की। कौन बता रहा है, कुरूप, तो कुरूप क्या हो गया, एक गुण है, इसलिए कौन सा संज्ञा हो गया, गुणवाचक संज्ञा हो गया। क्यों गुण हो गया, क्योंकि गुण में भैया आता है रूप। रूप के आधार पर अगर हम देखें तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रूप के आधार पर जितनी भी चीजें होंगी वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तीसरे भेद के अगर बारे में बात करें तो तीसरा होता है आकार। आकार में क्या होगा, गोला हो सकता है, चौकेर हो सकता है, नुकीला हो सकता है, लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, ये सब टेढ़ा हो सकता है, नुकीला हो सकता है, ये सब आपका आकार के अंतर्गत आ जाएगा। गोला, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा और टेढ़ा इत्यादि आगे भी कंटिन्यू और भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करें, अगर अगले भेद के बारे में बात करें मित्र, तो अगला भेद हमारा है अवस्था के आधार पर। गुणवाचक विशेषण का जो अगला भेद है वो अवस्था के आधार पर, अर्थात चौथा भेद हम देखें तो है क्या, उसमें अवस्था में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक तो स्वस्थ आ सकता, बीमार आएगा, जवान आएगा, अधेड़ आएगा, बूढ़ी आएगा, बच्चा आएगा, बल, ठीक है, इत्यादि और भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, इत्यादि इसके अंतर्गत और भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन स्वस्थ है, तो मोहन स्वस्थ है, मोहन की विशेषता कौन बता रहा, स्वस्थ बता रहा, तो स्वस्थ आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्पर्श के आधार पर, छूने के आधार पर, ठीक है, कैसा हो, कठोर हो या मुलायम हो, या आपका जो है खुरदुरा हो या नरम हो, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत, स्पर्श के अंतर्गत। ठीक है, स्पर्श के अंतर्गत। जैसे मैंने कहा आपसे कि फूल कोमल है, तो कोमल शब्द क्या है आपका, स्पर्श हो जाए। स्पर्श छू के पता करेंगे कि कोमल है कि कैसा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फूल की कोमलता उसकी विशेषता बतलाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता कि गुलाब मुलायम है, तो गुलाब की विशेषता मुलायम बता रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, अर्थात गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। खुरदुरा, नरम, गुदगुदा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मित्र, लिखा है स्वभाव के आधार पर, किसके आधार पर, स्वभाव के आधार पर। व्यक्ति को देखा होगा आपने, कई लोगों को देखा होगा जिनके स्वभाव चिड़चिड़े होते हैं। जी हाँ, इसके अंतर्गत चिड़चिड़ा होगा। और कुछ लोग कहते हैं मिलन अनुसार है, अर्थात मिलने के लायक व्यक्ति है। ठीक है, अच्छे से बात करता है, मिलन अनुसार है। अगर हम बात करें शर्मिला और संकोची, ये भी आपका आ जाएगा किसके, स्वभाव के आधार पर। जैसे मैं आपसे कहता कि सत्यम, हम कहते आपसे कि सत्यम शर्मिला है, सत्यम शर्मिला है, तो इस बात को ध्यान समझ लीजिए। सत्यम शर्मिला है, तो इस शर्मिला शब्द सत्यम की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए जो ये शर्मिला है ये आपका क्या है, यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। शायद ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट के अगले के बारे में बात करें तो हमारा होगा स्वाद के आधार पर। जहां स्वाद के आधार पर गुणवाचक विशेषण को हम क्लियर कर सकते हैं कि स्वाद कैसा, खट्टा है कि मीठा है कि कसैला है कि नमकीन है कि तीखा है
है ना, इत्यादि। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा और कसैला, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आम खट्टा है, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर बेटा मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं आम मीठा है, तो इस आम की विशेषता क्या बतला रहा? मीठा। आम कैसा शब्द है? सर संज्ञा है, शर संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? तो सर जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है सर? जातिवाचक संज्ञा है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। और इस संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन वो कैसा विशेषण होगा? तो मीठा यानी स्वाद के अनुसार है, और स्वाद का अनुसार जो होगा, जो चीजें स्वाद के लायक होगा, वो किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विशेषण अगर होगा तो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर गुणवाचक विशेषण होगा। जी हाँ, सर गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये हमने 6 पार्टों को देखा। ठीक है, आगे जो है देखिए गंध के आधार पर। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण के जो भेद है वो गंध के आधार पर भी किया जा सकता है। तो गंध के आधार पर हम कह सकते हैं सुगंधित, दुर्गंधित पूर्ण। ठीक है, सुगंधित पूर्ण कह सकते हैं, दुर्गंधित पूर्ण भी कह सकते हैं, या दुर्गंध कह सकते हैं। ठीक है, या गंदा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा। स्थान के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, उस गंध में हम बदबू को भी जोड़ सकते हैं। जी हाँ, उस गंध में हम बदबू को भी जोड़ सकते हैं। एक बात और समझिए, स्थान के आधार पर अगर होगा तो क्या कह सकते हैं बेटा? शहरी, ग्रामीण, भीतरी, जापानी, रूसी, ध्यान समझ, चीनी। ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? स्थान के आधार पर विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि हरदोई शहरी क्षेत्र में है। ठीक है, हरदोई शहरी क्षेत्र में है। तो एक बात बताओ, हरदोई की विशेषता क्या बतला रहा है? तो कहोगे सर शहरी बता रहा है। कैसा है सर? शहरी है। तो ये शहरी शब्द आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा शहरी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जैसे मैं कहता आपसे, जैसे मैं कहता कि सोहन चीनी है। सोहन चीनी है। अब चीनी का मतलब स्थान से है ये। ठीक है, अर्थात इस सोहन की विशेषता कौन बतला रहा है? तो चीनी बतला रहा है। ठीक है, इस सोहन की विशेषता कौन बतला रहा है? तो चीनी बतला रहा है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। इस सोहन की विशेषता चीनी बतला रहा है, तो चीनी किसको शो करेगा? स्थानवाचक को शो करेगा। और स्थानवाचक आता किसके अंतर्गत? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इन चीजों को ध्यान से समझने की आपको आवश्यकता है। अगर अगले बात करें तो किसके? व्यवसाय के आधार पर। जी हाँ, अगर व्यवसाय के आधार पर हम बात करते हैं, मैं कहता मोहन व्यापारी है। जी हाँ, मैं कहता कि मोहन व्यापारी है। ध्यान से समझिए बात को, मोहन व्यापारी है। तो इस व्यापारी की विशेषता, इस व्यापारी शब्द जो हमारा है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? तो कहेंगे सर मोहन की। मोहन क्या है? सर ये है हमारा संज्ञा। सर कैसा संज्ञा है? तो सर बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, ध्यान से इस बात को समझिए। और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? व्यापारी, अर्थात व्यवसाय के आधार पर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। शैक्षणिक, औद्योगिक, ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगले के बारे में अगर बात करें तो हम पदार्थ के आधार पर, किसके आधार पर? पदार्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो पदार्थ के आधार पर जैसे हम कह सकते हैं सूती है, रेशमी है, ऊनी है। ठीक है, अगर हम बात करें कागजी है, फिर हम बात कर सकते हैं आपका लौह है, फौलादी है। ठीक है, फौलादी है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैं कहता आपसे, एक उदाहरण मैं लेता आपसे। क्या उदाहरण लेता? चले, सूती से मैं कहता कि पैजामा सूती है। पैजामा कैसा है? तो पैजामा सूती है। पैजामा शब्द आपका क्या है? तो संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सूती शब्द बता रहा है मित्र। कौन सा? सूती शब्द बता रहा है। तो सूती आपका क्या हो जाएगा? तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सूती आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे के बारे में बात करें। दिशा के आधार पर। जी हाँ, दिशा के आधार पर हम उत्तरी दिशा कह सकते हैं, दक्षिणी दिशा कह सकते हैं, पूर्वी दिशा कह सकते हैं, पश्चिमी दिशा कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा, कुछ भी इसमें से कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपसे यही कहता कि उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव पर जाओ, उत्तरी ध्रुव पर जाओ। इस बात को ध्यान समझो। इस किस ध्रुव के बारे में बात, ध्रुव की विशेषता क्या है, उत्तरी है। कैसा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। ध्रुव शब्द आपका क्या है, तो कहेंगे सर ये है संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है, तो उत्तरी बता रहा है। उत्तरी आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय के आधार पर, जी हाँ, समय के आधार पर अगर हम बात करें तो अगला, पिछला, बौद्धकालीन, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जैसे मैं कहता बौद्धकालीन, बौद्धकालीन समय, बौद्धकालीन समय महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत, हमने क्या कहा, बौद्धकालीन समय महत्वपूर्ण है। कैसा समय है, कैसा समय है, तो सर कहेंगे कैसा समय है, बौद्धकालीन है। समय आपका क्या है, संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता बौद्धकालीन बता रहा है। तो यहां पर भी आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस बात को आराम से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप परीक्षा में एकदम ठिस कर देंगे। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना कि खोपड़ी में छेद करेंगे, किसके, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करेंगे, अगर आप अच्छे से इस चीज को समझ लिए हैं। ठीक है, और बीच में फिर से आपको कहना चाहूंगा, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक लाइक बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करें एक दूसरे को। देखिए अगला है क्वेश्चन मार्क, क्या, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर ठंडा होगा, गर्म होगा, गुनगुना होगा, शीत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तापमान के आधार पर अगर एक उदाहरण बनाए तो आप बताइए उदाहरण क्या बनाया जा सकते हैं, बताइए क्या बना सकते हैं। तो कहेंगे सर पानी ठंडा है। क्या है पानी, तो कहोगे सर ठंडा है। ठंडा क्या हो गया, तो कहोगे सर ये अब विशेषण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है, संज्ञा की। और आपको बहुत पहले से बता रहे हैं कि संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हमेशा क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन बस ध्यान ये देना है कि जो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द हो वो किसके अंतर्गत आएगा, गुण के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किसी अन्य भेद के अंतर्गत आ रहा है, कि संख्या का है, क्या आपका जो है परिमाण का है या गुण का है। ये ध्यान देना, जो होगा वो आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखा गया कि सर ठंडा किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो देखिए अगला देखेंगे हम, ध्वनि के आधार पर। जी हाँ, ध्वनि के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्वनि कैसा हो, कर्कश ध्वनि हो, मधुर ध्वनि। चलिए उदाहरण लेके समझते हैं इस चीज को ध्यान से। यहाँ नीचे मैं समझाना चाहूंगा आपको। चलिए एक उदाहरण लेता हूं। मैंने कहा कोयल मधुर बोलती है। कैसा बोलती है भैया, तो कोयल क्या कर रही, कोयल क्या कैसे बोलने की कोशिश कर रही, तो मधुर। ठीक है, हाँ, कोयल क्या बोल रही है, मधुर बोल रही। आवाज कैसी है, मधुरता की आवाज है। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बता दो, क्या ये उदाहरण जो मैंने लिखा है ये आपका सही उदाहरण बनेगा, बता देना मुझे ध्यान से, इस बात को बताना। क्या ये मधुर शब्द कोयल की विशेषता को बतला रहा है, क्या ये मधुर शब्द कोयल की विशेषता को बतला रहा है, ये आपकी बोलती की विशेषता को बतला रहा है, ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हैं सर कोयल मधुर बोल रही है। ठीक है, कोयल मधुर बोल रही है, तो क्या बोल रही है, तो कहोगे सर मधुर बोल रही है। ठीक है, तो ये बोलने की विशेषता ना बतला रही है। ठीक है, बोलने की ना विशेषता बता रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका बोलना मतलब क्रिया है, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, उसमें आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मैं कहता मधुर आवाज, मधुर आवाज, मधुर आवाज है। समझना, मधुर आवाज है, तो आवाज कैसी है, मधुर है। तो मधुर की विशेषता कौन बतला रहा है, ध्यान समझो। ये मधुर शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, आवाज की। तो आवाज क्या है, संज्ञा है सर। क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या है, मधुर है। तो मधुर आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस बात को आप आराम से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। ठीक है, मैं कहता सोहन कर्कश बोलता है। ठीक है, सोहन की आवाज कर्कश है।
कहता मैं यहाँ पर कि शोहन की आवाज कर्कश है। ठीक है, शोहन की आवाज कर्कश है। आवाज कैसी है सर? कर्कश है। कर्कश का मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया। सर आवाज क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? कर्कश शब्द बतला रहा है। और कर्कश शब्द गुण के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि ये क्वालिटी को दर्शाता है। तो आपका गुणवाचक विशेषण यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। किस आधार पर? ध्वनि के आधार पर। गुणवाचक विशेषण में हमने आपको बताया था कि लगभग 17 भेद माने जाते हैं। जी हाँ, लगभग 17 भेद माने जाते हैं। कुछ लोग कम भी बताते हैं, कुछ लोग लगभग 17 भेद बताते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं भी 17 ही मान के चलूंगा। आगे बात करता हूं मैं। अगले उदाहरण के बारे में बात करूं या अगले पार्ट के बारे में बात करूं तो भैया रंग के आधार पर देखेंगे हम। किस आधार पर? रंग के आधार पर। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण लेता हूं। रंग में क्या है? सफेद है, काला है, नीला है, हरा है, पीला है, गुलाबी है। कंटिन्यू आगे भी हो जाएगा। आगे भी आपका कोई भी रंग हो सकता है, काला, नीला, पीला, ठीक है। हाँ, लाल, सफेद, हरा, जैसा आप रंग बना सकते हैं। जितने भी प्रकार के रंग होंगे वो सारे रंग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। श्यामल वर्ण भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इसके उदाहरण को मैं लेता हूं। मान लो मैंने कोई उदाहरण ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने कोई उदाहरण ले लिया। जैसे मैंने कहा कि कपड़ा नीला है। ठीक है, क्या है? कपड़ा नीला है। तो एक बात बता दो मुझे, इस नीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कपड़े की। तो सर कपड़ा क्या है? सर ये है संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता नीला बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? आपका विशेषण तो होगा, लेकिन कौन सा विशेषण होगा? नीला। सर रंग में आता है, और रंग किसके अंतर्गत आता है? गुण के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करना। चलिए आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को हम समझेंगे। लिखा है भैया भार के आधार पर। जी हाँ, किस आधार पर? भार के आधार पर अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण बनता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं कहता शोभन हल्का है। कैसा है सोहन? हल्का है। वजन में कैसा है सोहन? हल्का है। भार में कैसा है सोहन? तो हल्का। इस सोहन की विशेषता कौन बतला रहा है? हल्का। ये हल्का शब्द जो है कहां पर आता है? भार के आधार में, यानी भार के अंतर्गत आता है। और भार शब्द किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। तो एक बात समझ लीजिए, शोहन हमारा क्या है? शोहन हमारा है संज्ञा। सर शोहन हमारा है संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। लेकिन हल्का किस में आता? भार किस में आता है? गुण में। इसलिए ये हल्का शब्द हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ये बात आज शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। इस प्रकार से हमने 17 भेदों के बारे में देख लिया इसके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आज हमारा गुणवाचक विशेषण कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। जी हाँ, अगला विशेषण हमारा क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें, अर्थात शेयर करें। ठीक है? हाँ, ओके, थैंक यू क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में।